ये कहानी सन 1862 इंग्लैंड के एक शहर लंदन में शुरू होती है और हम घोड़ा गाड़ी में बैठी एक लड़की एमिलिया को देखते हैं। उसे सफर के दौरान अपनी जिंदगी में गुजरे हुए कुछ भयानक पल याद आ रहे थे, जब उसके हस्बैंड की एरोस्टैट यानी कि एयर बैलून से गिरने की वजह से मौत हो गई थी। इन सब ख्यालात को देखते हुए वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी और उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। अब उसे ऐसे हाल में देखकर उसकी बहन उसके पास आकर उसे कहती है कि आज तुम्हें हवाई सफर पे नहीं जाना चाहिए। दरअसल आज अमीलिया एयर बैलून में बैठकर हवाई सफर पे जाने वाली थी, लेकिन अमीलिया अपनी सिस्टर को कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तुम मेरी फिक्र मत करो। इसके बाद हम उसी सिटी में एक साइंटिस्ट को देखते हैं। इस साइंटिस्ट का नाम जेम्स था। वो आज एक बड़े से एयर बैलून में बैठकर हवाई सफर पे जा रहा था और आज उसने दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ना था, यानी कि एयर बैलून में बैठकर 30,000 फीट ऊपर आसमान में जाना था। आज से पहले इतनी ऊंचाई पे जाने का रिकॉर्ड किसी ने भी नहीं तोड़ा था। तभी उसका एक फ्रेंड उसे कहता है कि आज मौसम बहुत ज्यादा खराब है, आज तुम हवाई सफर में मत जाओ। और फिर एक और आदमी उनकी तरफ बढ़ता है जो कि इस एयर बैलून का मालिक था। वो जेम्स को कहता है कि तुमने अभी तक एयर बैलून क्यों नहीं उड़ाया। तभी जेम्स का फ्रेंड कहता है कि आज मौसम बहुत ज्यादा खराब है, बेहतर है कि आज इस सफर पे ना जाया जाए। लेकिन तभी जेम्स एयर बैलून के मालिक को कहता है, सर आप फिक्र न करें, आज ये एयर बैलून जरूर ऊपर जाएगा। वहाँ पे लोगों का बहुत ज्यादा हजूम था, जो आज सब इस एयर बैलून की परवाज को देखने के लिए आए हुए थे। तभी एमिलिया वहाँ पर आती है और कुछ करतब दिखाने लगती है। सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे और आज एमिलिया ही जेम्स के साथ एयर बैलून के सफर पे जाने वाली थी, यानी कि जेम्स के साथ साथ एमिलिया भी एरोनॉट थी। क्राउड में मौजूद सभी लोग जोरदार तालियों के साथ उसका वेलकम करते हैं और एमिलिया अपने एक पेट यानी कि अपने एक डॉग को भी इस सफर पे साथ लेके जाना चाहती थी, लेकिन जेम्स उसे कहता है कि ऐसे मत करो, इसे साथ लेकर मत जाओ। लेकिन एमिलिया जेम्स की बातों को अनसुना कर देती है और अपना ध्यान लोगों की तरफ करते हुए उन्हें एंजॉय करवाने लगती है। क्राउड के सभी लोग बहुत ज्यादा पुरजोश थे और तालियां बजा बजा कर उनको चीयर अप कर रहे थे। तभी एमिलिया को लोगों के हजूम में एक आदमी नजर आता है। वो उसे देखकर पहले तो हैरान होती है और थोड़ा सहम जाती है। इसके बाद वो जेम्स के साथ उड़ान भरने के लिए तैयार थी और फिर लोगों के जोशीले जुनून और तालियों के साथ वो लोग अपना सफर शुरू करते हैं। उनका बैलून जमीन को छोड़ते हुए आसमान की तरफ उड़ने लगा था और जैसे जैसे बैलून ऊपर की तरफ जा रहा था, एमिलिया अलग अलग तरह के करतब करके लोगों को और ज्यादा चीयर अप कर रही थी और ये नजारा देखकर लोग बहुत ज्यादा खुश थे। इसके बाद एमिलिया बैलून की रस्सियों पे लटक जाती है और जेम्स को कहती है कि जरा मेरा डॉग तो मुझे पकड़ाना। जेम्स पहले तो उसे मना करता है, लेकिन फिर उसके बहुत ज्यादा जिद करने पर वो उसे डॉग पकड़ा देता है। लेकिन फिर एमिलिया पता है क्या करती है, वो डॉग को पकड़कर नीचे गिरा देती है। ये देखकर क्राउड के सभी लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन यही पल डॉग के साथ बंधा हुआ पैराशूट ओपन हो जाता है और फिर डॉग हिफाजत से जमीन पर लैंड हो जाता है। ये देखकर नीचे खड़े सभी लोग फिर से खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं। एमिलिया के इस करतब से न सिर्फ लोग बल्कि जेम्स भी काफी इम्प्रेस हुआ था और फिर इसी तरह वो 1100 फीट की बुलंदी तक पहुंच जाते हैं। खुद को पहली दफा इतनी ऊंचाई पे उड़ते हुए देखकर जेम्स बहुत ज्यादा खुश था। ये देखकर एमिलिया उसे कहती है कि ये नीचे खड़े लोग भी इसी तरह एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन वो बेचारे ऐसा नहीं कर पाते, इसीलिए तो मैं उन्हें तरह तरह की करतब दिखाकर खुश करने की कोशिश करती हूँ ताकि हमारे साथ साथ थोड़ा खुश वो भी हो सके। लेकिन जेम्स को एमिलिया की बातें बेतुकी लगती थी। वो इन सब चीजों को वैसे नहीं सोचता था जैसे एमिलिया सोचती थी। इसके बाद एमिलिया उसे कहती है कि आज जो तुम इस सफर पे आए हो ना, इस सफर के लिए सारा खर्चा नीचे खड़े इन लोगों ने ही किया है और एंजॉय तो इन्हें मैं करवा रही हूँ, यानी इन सब चीजों का क्रेडिट मुझे ही जाता है। एमिलिया की ये बातें सुनकर जेम्स को पहली दफा उसकी कदर का एहसास होता है। इसके बाद वो दूरबीन से अपने साइंस कॉलेज की तरफ देखता है। इसी कॉलेज में कुछ साल पहले जेम्स पढ़ा करता था। उसे पुराने वक्त की एक बात याद आती है जब वो एक स्टूडेंट था और अपने एक दोस्त के साथ कॉलेज की छत पे बैठा
एक एयर बैलून को उड़ते हुए देख रहा था। जेम्स को ये सब देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसकी ख्वाहिश थी कि वो भी एक दिन एरोनॉट बनेगा और उस बैलून को जो एरोनॉट उड़ा रहा था वो उससे भी मिलना चाहता था। फिर कुछ दिन के बाद एक कॉलेज मीटिंग में वो सबको बताता है कि कुछ वक्त के बाद मैं एरोस्टेट को उड़ाना सीख जाऊंगा और मैंने एक खोज भी की है जिससे हम वक्त से पहले मौसम के हालात का पता लगा सकते हैं और मेरी इस खोज से इंसानों का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन जेम्स की ये सभी बातें वहाँ बैठे लोगों को बहुत ज्यादा बेकार और बेतुकी लग रही थी और जिस एरोनॉट ने उस बैलून को उड़ाया था उसके साथ साथ सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो सभी लोग उस पे हंस रहे थे और एयर बैलून पे खड़ा जेम्स अपनी जिंदगी के ये गुजरे हुए पल याद कर रहा था। उनका बैलून एक के बाद एक आसमान की बुलंदियों को छूता जा रहा था और जेम्स पेपर पे मौसम के हालात के बारे में लिख कर और उसे कबूतर से बांधकर नीचे जमीन की तरफ बेच रहा था, जैसा कि उसने कुछ साल पहले कॉलेज मीटिंग में कहा था। वो ऐसा करके लोगों को वक्त से पहले ही मौसम की खबर दे रहा था। इसके बाद उनका बैलून घने घने काले बादलों में दाखिल होने लगता है। बैलून की हर तरफ अंधेरा सा छा जाता है और एमिलिया को फिर से वहाँ वही आदमी नजर आता है जो उसने नीचे लोगों की भीड़ में देखा था। अब थोड़ी ही देर में वहाँ बादल गरजने लगते हैं और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो जाती है। अब ये देखकर दोनों ही एक्टिव हो जाते हैं और अपने सामान को बारिश से बचाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी जोश में थी जिनसे बैलून का बैलेंस बिगड़ने लगा था और वो आसमान में कभी यहाँ कभी वहाँ झूलने लगा था। एमिलिया और जेम्स भी बैलून के साथ साथ झूल कर गिर रहे थे और फिर कुछ ही देर में ये हवाएं तूफान की शक्ल ले लेती हैं। अब बैलून की बास्केट में बार बार गिरने की वजह से जेम्स जख्मी हो चुका था और एमिलिया भी तेज हवाओं की वजह से बैलून की बास्केट से निकलकर उसकी रस्सियों के साथ लटकी हुई थी। अब उसका हाथ छूटता और वो गिरती इससे पहले ही जेम्स को होश आ जाता है और वो एमिलिया को बास्केट में खींचकर बचा लेता है। अब बास्केट में पहुंचते ही एमिलिया ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए फौरन से नेट के बैग्स उठाती है और उनको नीचे फेंकने लगती है ताकि बैलून का बैलेंस संभल सके, क्योंकि वहाँ ऊपर हवाएं बहुत ज्यादा तेज थी। अब वजन कम होने की वजह से बैलून का बैलेंस संभल जाता है और फिर वो और ऊपर उड़ते हुए तूफान से निकल जाते हैं। अब वो और भी ज्यादा ऊंचाई पे आ चुके थे। यहाँ पर आसमान बिल्कुल साफ था और काले घने बादल भी नहीं थे। एमिलिया बहुत खुश थी क्योंकि उसने उन दोनों की जान बचा ली थी। एमिलिया के साथ साथ जेम्स भी खुश था। फिर वहीं पे खड़े खड़े जेम्स बादलों पे अपने बैलून का शैडो देखता है जो कि बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। वो सोचता है कि यहाँ ऊपर की जिंदगी कितनी ज्यादा प्यारी है। अब वो इन पलों को खुल के जीते हुए जोर जोर से चीखने लगता है और उसको देखते हुए एमिलिया भी उसके पीछे पीछे बिल्कुल ऐसे ही शाउट करती है। इससे जाहिर होता है कि दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। लेकिन फिर अगले ही पल उसे फिर से वही यादें आने लगती हैं जब उसके हस्बैंड की एयर बैलून के गिरने की वजह से मौत हो गई थी। हस्बैंड के मरने के बाद वो बहुत ज्यादा उदास थी। फिर जब उसकी बहन ने उसे इस हाल में देखा तो वो उसका मूड अच्छा करने के लिए उसे एक पार्टी में ले गई जहाँ पे एमिलिया की जेम्स से मुलाकात होती है। वहाँ वो एमिलिया को बताता है कि मैं एक बहुत बड़ा एरोनॉट बनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी। एमिलिया जेम्स के इस जज्बे को देखते हुए उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर वो उसके लिए बैलून बनाना स्टार्ट कर देती है। वही दूसरी तरफ उनका बैलून आसमान में उड़ते हुए एक के बाद एक बुलंदियों को छुए जा रहा था। फिर वहाँ पर बहुत सारी तितलियों का एक झुंड आ जाता है जो उनके सर पे मंडलाने लगा है और ये सब देखकर एमिलिया बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। इसके बाद वो जेम्स को अपने हस्बैंड का नाम बताती है और उसके बारे में उससे बातें करने लगती है। वो कहती है कि मेरा हस्बैंड भी मेरी तरह ही एक एरोनॉट था। उसे दुनिया की सबसे ज्यादा खुशी इन बादलों में आकर मिला करती थी और फिर उसका यही जुनून एक दिन उसकी मौत की वजह बन गया। जब जेम्स एमिलिया की ये बात सुनता है तो वो फिर से अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। जब एक दिन एमिलिया उसके ऑफिस में आई थी और उसने उसके साथ उड़ान भरने से इनकार कर दिया था। जेम्स एमिलिया की इस बात से बहुत ज्यादा उदास हो गया था
था। और फिर वो मदद लेने के लिए उसी एरोनॉट के पास गया जो कॉलेज मीटिंग में उस पे हंस रहा था और उसका मजाक उड़ा रहा था। इस बार भी वो एरोनॉट ऐसा ही करता है और उसका फिर से मजाक उड़ाता है। वो उसे कहता है कि तुम एरोनॉट नहीं बन सकते, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों 23,000 फीट की ऊंचाई पार कर चुके थे और आहिस्ता आहिस्ता और भी ज्यादा ऊपर बढ़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने 30,000 फीट तक जाना था और दुनिया में एक न्यू रिकॉर्ड बनाना था। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि 23,000 फीट को पार करके ही वो रिकॉर्ड तोड़ चुके थे। ये देखकर जल्दी से जेम्स ये खबर कबूतर के जरिए उसी एरोनॉट को भेजता है जो उसका मजाक उड़ाया करता था। लेकिन एमिलिया कुछ परेशान लग रही थी क्योंकि वहाँ ऊपर हवाएं बहुत ज्यादा ठंडी होती जा रही थी। वो फिक्रमंद थी और इसलिए वो फैसला करती है कि अब उन दोनों को नीचे चले जाना चाहिए। लेकिन जेम्स चाहता था कि अभी वो लोग और भी ज्यादा ऊपर जाएं। एमिलिया उस पे गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि ये बेवकूफी है, ऐसा करने से हम दोनों की जान भी जा सकती है। लेकिन जेम्स उससे बहुत ज्यादा जिद करता है, इसलिए एमिलिया को उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद हम फिर से उसकी गुजरी हुई यादें देखते हैं जब एमिलिया ने जेम्स को उड़ान भरने के लिए मना कर दिया था। तो फिर एमिलिया से ये बात मनवाने के लिए जेम्स का दोस्त आया था और वो उसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि जेम्स की ख्वाहिश है, उसका सपना है कि वो एरोस्टेट में बैठकर सबसे ज्यादा ऊंचाई पर जाने का रिकॉर्ड तोड़ सके और आपकी हेल्प के बगैर उसका ये ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। आप प्लीज उसकी हेल्प कर दो। फिर जब उसने ये सोचा कि जेम्स के सपने भी उसके हस्बैंड जैसे ही हैं, तो वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद हम फिर से उन दोनों को बैलून पे देखते हैं। एमिलिया बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। तभी अचानक उसकी नजर बैलून पे लगी रस्सियों पे पड़ती है जिन पर बर्फ जमने लगी थी। पर फिर जब वो पैरामीटर की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि वो दोनों 26,000 फीट पार कर चुके हैं और टेम्परेचर अब ऊपर इतना ज्यादा ठंडा होने लगा था कि वहाँ अब बर्फीली हवाएं चल रही थी। दोनों पर ही इस ठंड का असर हो रहा था, लेकिन जेम्स को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। फिर वो बैलून का वजन और भी कम करने की कोशिश करने लगता है ताकि और ऊपर जाया जा सके। ये देखते ही एमिलिया उसे रोकने की कोशिश करने लगती है क्योंकि जेम्स के ऐसा करने से बैलून एक्सप्लोड हो सकता था। लेकिन जेम्स उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था और बैलून में पड़ा सामान एक के बाद एक नीचे फेंकता जा रहा था। दोनों में ही हाथापाई हो रही थी जिसकी वजह से जेम्स को नाक पे चोट लग जाती है और उसका खून बहने लगता है। ये देखकर वो गुस्से में आ जाता है और एमिलिया वो कहता है तुम डरपोक हो और तुम्हारा हस्बैंड भी तुम्हारी तरह ही डरपोक था और इसी डर की वजह से उसकी मौत हुई थी। अब उसकी ये बात सुनकर एमिलिया गुस्सा हो जाती है और उसे स्लैप करते हुए कहती है कि चलो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, मेरे हस्बैंड की मौत क्यों हुई थी। वो बताती है कि जब हम बैलून पे एक नया रिकॉर्ड तोड़ने ही वाले थे तो उस वक्त बैलून उड़ाने की जिम्मेदारी मेरे हस्बैंड की नहीं बल्कि मेरी थी। मुझसे एक गलती हो गई जिसकी वजह से बैलून फटने लगा और फिर हम दोनों बैलून में तेजी से नीचे की तरफ जाने लगे। और यहाँ हमें पता चलता है कि जो आदमी एमिलिया को नजर आया करता था वो उसका हस्बैंड था। वो उसकी यादों में बसा हुआ था और हर जगह उसे वो नजर आया करता था। अब उसके हस्बैंड के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। इसी बात का रिग्रेट हमेशा एमिलिया को सताया करता था और इस हादसे के बाद वो खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाई। जब जेम्स एमिलिया की ये बातें सुनता है तो वो उसे सॉरी कहता है क्योंकि वो शर्मिंदा था। और इसके बाद दोनों फैसला करते हैं कि अब वो दोनों नीचे जाएंगे। अब जब एमिलिया नीचे जाने के लिए रस्सी को खींचती है तो उसे पता चलता है कि बैलून के साथ साथ रस्सी भी जम चुकी है क्योंकि ऊपर सर्दी ही इतनी ज्यादा थी। वो बर्फ को बैलून से हटाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन ऐसा करना मुमकिन नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता सर्दी बढ़ रही थी और ऑक्सीजन भी वहाँ ऊपर कम होती जा रही थी। जेम्स की हालत भी काफी खराब होने लगी थी। अब एमिलिया अपनी जान की परवाह नहीं करती और जेम्स की जान बचाने के लिए वो बैलून की रस्सियों के साथ लटक कर बैलून के ऊपर चढ़ने लगती है। उसे भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और उसके बालों के साथ साथ उसके कपड़ों पे भी बर्फ जम रही थी, लेकिन एमिलिया हिम्मत नहीं हारती और ऊपर चढ़ती रहती है। फिर वो बैलून के ऊपर पहुंच जाती है और अपना पाँव वहाँ जोर जोर से बर्फ पे मारती है। बैलून का होल तो ओपन हो जाता है लेकिन ठंड की वजह से उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो कुछ ही पल में वहाँ बेहोश हो जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता सरकते हुए वो बैलून से नीचे गिर जाती है। लेकिन उसके साथ एक रस्सी बंधी हुई थी इसलिए वो
बैलून के साथ लटकने लगती है और ऐसे गिरने की वजह से वो होश में भी आ चुकी थी। अब वो बहुत ज्यादा कोशिश करती है और कुछ देर हिम्मत करने के बाद वो आखिरकार बैलून की बास्केट में आ जाती है। फिर वो देखती है कि जेम्स भी वहाँ बेहोश पड़ा हुआ था। उसे ऐसा देखकर एमिलिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि आज शायद फिर से मैं किसी अपने को खो दूंगी। लेकिन कुछ ही देर बाद जेम्स की आंख खुल जाती है। अब जब एमिलिया देखती है कि वो होश में आ चुका है तो वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और फिर कुछ ही देर में वहाँ बर्फ पड़ने लगती है। जेम्स बर्फ को इकट्ठा करके पीने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी। देखते ही देखते उनका बैलून नीचे आने लगता है और अब बर्फ भी नहीं पड़ रही थी। तभी एमिलिया को एहसास होता है कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है। वो देखती है कि बैलून के ऊपर जो होल है वो बर्फ और नमी की वजह से बैलून को उनसे अलग करने लगा है। अब दोनों ही जल्दी से रस्सियों से लटक कर ऊपर चढ़ने लगते हैं। बैलून तेजी से नीचे की तरफ गिर रहा था। ये देखकर जेम्स बैलून की रस्सियों को काट देता है। ऐसा करने से बास्केट बैलून से अलग हो जाती है। लेकिन अब मुश्किल ये थी कि वो दोनों बैलून से लटके हुए थे और अभी भी वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे थे, इसलिए वहाँ हवाएं बहुत तेज थी। अब एमिलिया जेम्स की जान बचाने के लिए सोचती है कि वो वहाँ से कूद जाए, लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ही जेम्स बैलून की रस्सियों को काट देता है और तभी बैलून आहिस्ता से नीचे की तरफ आने लगता है और अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था क्योंकि अब उनके लिए बैलून एक पैराशूट की तरह काम कर रहा था। थोड़ी ही देर में वो जमीन पर आकर गिरते हैं। वो थोड़े जख्मी थे, लेकिन खुशी की बात ये थी कि दोनों की जान बच गई थी। उन दोनों ने ही एक न्यू रिकॉर्ड सेट कर दिया था। इस फ्लाइट के बाद उनकी जिंदगियां पूरी तरह बदल चुकी थी और जो लोग कभी जेम्स का मजाक उड़ाया करते थे आज वो उसके लिए खड़े होकर उसकी रिस्पेक्ट में क्लैप कर रहे थे। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि दोनों ही एरोस्टैट में बैठे फिर से एक नई उड़ान भर रहे हैं और इस बार वो अपना पिछला वाला रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। दी एंड। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेक केयर स्टनर्स एंड बाय बाय।